अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, जनाब मैं हूँ शेफ़ फ़रा आपके साथ। जैसा कि अब हमारा साथ बहुत दिनों से साथ चल रहा है और इंशाल्लाह इन फ्यूचर भी हम आपके साथ रहेंगे। स्किल्सटन जो कि लज़्ज़त विद स्किल्सटन के किचन में मैं आपको वेलकम कहती हूँ। और जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा है हमारी और आपकी बाउंडिंग बहुत स्ट्रॉन्ग होती जा रही है। आपकी फरमाइशें मुझ तक आ रही हैं, आपकी जो गाइडलाइन है वो भी मुझ तक पहुँच रही है। आपकी पसंदीदगी का और आपके प्यार का, आपके चाहत का बहुत शुक्रिया कि आप लोग हमारा प्रोग्राम पसंद कर रहे हैं, हमारे साथ रह रहे हैं, हमारी रेसिपीज़ ट्राई कर रहे हैं और हमें अपने बेहतरीन फीडबैक से भी बराबर एक्नॉलेज कर रहे हैं। जैसे कि हमने कल चिकन हांडी बनाई और मुख्तलिफ रेसिपी बनाई, नारियल की मिठाई बनाई, उसका फीडबैक मुझे आप लोगों से मिला और कुछ लोगों ने तो बड़ी इंस्टेंटली कुछ चीज़ें आज ट्राई भी कर ली, जिसके लिए मैं आपकी बहुत शुक्रगुजार हूँ। जैसे कि कल भी मैं आपको बताती रही और आज भी जो हमने इंग्रेडिएंट इस्तेमाल किए उसकी मुख्तलिफ अफादियत को बयान किया और आज भी हम उनकी अफादियत, उनकी ग़िज़ाइयत, हिफ़्ज़ान सेहत के उसूल, इन तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए अपनी रेसिपी बनाएंगे, आपसे शेयर करेंगे और साथ साथ आपको बताएंगे कि आप किस तरह एक हेल्दी सेहतमंद ज़िंदगी गुजार सकते हैं, अपने घर वालों का, अपने प्यारों का ख्याल रख सकते हैं। और दूसरी बात ये कि आप हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बनिए, हमें लाइव कॉल कीजिए, जो बातें आप हमसे पूछना चाहते हैं, अपनी राय देना चाहते हैं, अपने किचन के मसले हमसे शेयर करना चाहते हैं, स्किल बेस्ड ट्रेनिंग से मुतालिक कोई सवाल करना चाहते हैं, उसके लिए जो हमारा बैंड है नंबर का वो चल रहा है, लज़्ज़त विद स्किल्सटन का बैंड आपको नज़र आ रहा होगा, उन नंबर पे हमें लाइव कॉल कीजिए और हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बनिए। साथ साथ दूसरा नंबर जिस पे आप स्किल्सटन में कॉल करके अपनी क्यूरीज, अपनी जो मुख्तलिफ सवालात हैं वो पूछ सकते हैं। उसका नंबर है 0311 754557। इस पे आप कॉल कर सकते हैं और जितने आपकी क्यूरीज़ हैं, जितने सवालात हैं जो कोर्सेज से मुतालिक, ब्रांचेस से मुतालिक, कैंपस से मुतालिक, वो भी आप पूछ सकते हैं। और हमारे जो कैंपस के असिस्टेंट्स हैं वो आपको कंप्लीट गाइडलाइन प्रोवाइड करेंगे, आपसे बातें चलती रहेंगी। साथ साथ बाकायदा अपनी जो रेसिपीज़ है उसका भी आगाज़ करते हैं, अपने किचन में दाखिल होते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और आ गए हैं हम अपने किचन में। किचन में हमारे पास मौजूद हैं हमारी दो प्यारी सी असिस्टेंट मौजूद हैं, जिसमें से एक किंजा है हमारे पास और एक सिद्रा है। कल ये थोड़ी सी घबराई हुई थी क्योंकि इनका फर्स्ट डे था, लेकिन अगेन आज ये बिल्कुल सही है। आज ये हमसे कम्युनिकेशन भी करेंगे, आज ये हमें कुछ चीज़ों की रेमेडीज़ भी हम आपके साथ शेयर करेंगी, आपके किचन का, आपके घर का हिस्सा बनेंगी। और आप देख सकते हैं सिद्रा यहाँ खड़ी मुस्कुरा रही है। तो सिद्रा आज हम क्या बनाने चाह रहे हैं? सिद्रा से पूछ लेते हैं, सिद्रा आज हम क्या बना रहे हैं? कोई एक रेसिपी तो आप बताएं क्या बना रहे हैं। शेफ़ आज लस्सी गुलाब खास बनेगी। लस्सी गुलाब खास बनेगी, तो उसमें खास क्या होगा मुझे ये बताइए। उसमें बेसिक जो इंग्रेडिएंट है वो गुलाब है, यानी रोजेस की बहुत सारी मतलब खुसूसियात हैं जो हम इंशाल्लाह आगे प्रोग्राम में फर्दर शेयर करेंगे। तो यानी हम आगे प्रोग्राम में आपको गुलाब से मुताल्लिक भी चीज़ें बताएंगे। गर्मियों के दिन है और किस तरह आप गुलाब को खानों के साथ साथ अपनी खूबसूरती निखारने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, घर की आराइश में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। किंजा एक रेसिपी तो आप बता दें, हम क्या बनाने जा रहे हैं आज? आज जो हम लोग बनाने जा रहे हैं वो चिकन विद ब्रोकली है। चिकन विद ब्रोकली। ब्रोकली पसंद है, खाती हो? जब डाइट करना होता है तब खाती हूँ। अच्छा, जब डाइट नहीं करोगे तो ब्रोकली नहीं खाओगी, ऐसा क्यों? शेफ जब स्टेक्स वगैरह ट्राई करती हूँ तो मैं स्पेशली ब्रोकली रखवाती हूँ साथ में। ब्रोकली, अच्छा। पहले एक हमारे यहाँ ब्रोकली की अवेलेबिलिटी का थोड़ा सा इशू होता था, इतनी आराम से नहीं मिलती थी, लेकिन अगेन अब ये मार्केट में ब्रोकली के नाम से ही बहुत आराम से मिल जाती है। कोई कॉस्ट भी उसकी बहुत ज़्यादा नहीं है, बहुत महंगी नहीं मिलेगी। अगर आप नॉर्मल किसी भी स्टोर पे चले जाएं तो वो आराम से मिल जाएगी। अगर आप सब्ज़ी वाले को भी कह देंगे अपने गली के तो वो भी आपको ब्रोकली ला देगा और आप आराम से अपनी रेसिपी बना सकते हैं। और तीसरी रेसिपी है हमारे पास कॉकटेल जेली, क्योंकि बच्चे जेली बहुत पसंद करते हैं। मुख्तलिफ तरह की जेली बच्चे मुख्तलिफ मीठों में खाना पसंद करते हैं, तो क्यों ना जेली को एक नए तरीके से भी बनाया जाए और उसकी रेसिपी भी हम आपके साथ शेयर करते हैं। बल्कि पहले आज हम जेली ही बनाते हैं ताकि वो ठंडी हो जाए और आपको जब हम प्रोग्राम के एंड में जाएं तो अच्छी और ठंडी सी जेली की रेसिपी आपके साथ शेयर करते जाएं। ये मुझे एक कप दे दें किंजा, इसके अंदर एक कप की मेजरमेंट होगी। ये पानी है। अच्छा जी, किंजा ने
माशाल्लाह बच्चे मेरे ट्रेंड है। 1 कप पानी इन्होंने मेजर करके रखा है, ये देखिए यहाँ पे 1 कप पानी हमने ऐड कर लिया। अच्छा इस पे जो अगर हम रेसिपी कार्ड देखें जेली का, जो मुख्तलिफ ब्रांड की आती हैं, उसमें पानी की क्वांटिटी 2 कप लिखी होती है, तो हमने 2 कप पानी इस्तेमाल नहीं करना है, हमने पानी थोड़ा सा कम इस्तेमाल करना है, यानी कि हम 1 कप पानी के साथ इस जेली को बनाएंगे। क्योंकि जब हम इसको 1 कप पानी के साथ बनाएंगे तो क्या होगा कि ये थोड़ा सा क्या होगी, जल्दी जाएगी, थोड़ी पतली पतली सी नहीं रहेगी। जैसे कि हम जब घर में बनाते हैं, मुझे एक अमूमन कंप्लेन आती है कि जी हमारी जो जेली है ना वो सही जमती नहीं है। तो उसके लिए बड़ा एक मसला क्या होता है, हम पानी की क्वांटिटी ज़्यादा कर देते हैं। हम कहते हैं जी हम अच्छा एक बड़ा एक ट्रेंड होता है ना कि जी हम जेली जब बना रहे हैं तो बढ़ जाए, ज़्यादा हो जाए, तो उसके लिए फिर हम दूसरा पैकेट जेली का खोल लें, ज़्यादा बेहतर है, वरना ये जेली हमारी ख़राब हो जाएगी। जी यहाँ पे लिया हमने 1 कप पानी। यहाँ पे हमारे पास 2 कलर की जेली मौजूद है, एक ऑरेंज जेली मौजूद है और एक स्ट्रॉबेरी जेली मौजूद है। यहाँ पे अगर हम देखें तो हमने ये रेडीमेड कॉकटेल लिया है। सिर्फ रेडीमेड कॉकटेल के अलावा अगर आप चाहें घर में अगर आपके पास जो फल फ्रूट मौजूद हैं आप वो भी डाल सकते हैं। आप क्या कर सकते हैं, जो अगर आपके पास घर में फ्रूट मौजूद है आप वो भी इसमें डाल सकते हैं। इसमें आप खरबूजा डाल सकते हैं, केला डाल सकते हैं और नारियल के बहुत बारीक पीसेस करके वो भी इसमें ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा पपीता अगरचे हमारे पास पपीते 2 तरह के आते हैं, एक बिल्कुल पीला पपीता होता है और एक रेड कलर का होता है जो इसमें शामिल है। ये देखें इसमें ये रेड पपीता शामिल है। अगर इस तरह का पपीता आपको मार्केट में मिल जाता है तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं, फिर आपको उसके लिए कॉकटेल लेने की ज़रूरत नहीं है। जी यहाँ देखें पानी हो गया है बॉईल और यहाँ से ये मग लेकर आ जाएं, दोनों किंजा यहाँ रख दें। ये देखिए हमने यहाँ पे ली रेड वाली ये जेली और इसको करेंगे हम डिज़ोल्व। ये देखिए यहाँ पे जब तक ये जेली डिज़ोल्व हो रही है, जब तक हम क्या करेंगे, इन मग्स के अंदर ये डाल देंगे हम जेली इसकी बेस में, यानी कि किसी भी क्रिस्टल के ग्लास में जिसके अंदर जेली का कलर प्रोमिनेंट हो, यानी कि नुमाया हो और नज़र आए, उसमें आपने क्या करना है, जेली डाल देनी है इस तरह। ये देखिए ये जेली इसमें हम इस तरह ऐड कर देंगे। यहाँ पे ये देखें जेली थोड़ी सी पक रही है। इसके साथ साथ हम ये दूसरी जेली भी हमने पकानी शुरू कर दी, यानी कि हमारे पास 1 पैकेट होना चाहिए लाल रंग की जेली का और 1 पैकेट होना चाहिए ऑरेंज हो, ग्रीन हो, येलो हो, जो जेली का आपको फ्लेवर पसंद है वो आप ले सकते हैं। और ये बहुत जल्दी बनने वाली चीज़ें हैं, इसमें कोई टाइम नहीं लगता। यहाँ देखें हमारी जेली प्रॉपर बॉयल हो गई है। ये देखें इसके लिए चाहिए आपको 1 टिन जेली का, सॉरी 1 टिन कॉकटेल का, 1 पैकेट जेली का जो कि लाल रंग की होगी। जो दूसरी जेली आपने लेनी है वो मैंगो, पाइनएप्पल, ऑरेंज किसी भी कलर की ले सकते हैं। साथ साथ हमारे पास ये ग्लेज चेरी मौजूद है जो कि हम इसके टॉप पे लगाएंगे गार्निश पे। हमारे पास 1 कप विप क्रीम है जो कि केक की गार्निश में मौजूद होती है, वो हम लेंगे। उसको हम बीट करके रखेंगे, जब हमारी जेली ठंडी हो जाएगी उसको हम आखिर में इस्तेमाल करेंगे। जी यहाँ पे ये देखें ये जेली हमारी हुई है बॉयल और हमने इसको डाल दिया है मग में। ये देखिए इसको हमने इसमें ऐड कर दिया। यहाँ पे देखिए हमारी दूसरी जेली बॉयल हो रही है। ये देखें ये बड़ी अच्छी सी, ये देखें मग में डालने के साथ साथ ही ये क्या हुआ कि ये सेट होना शुरू हो गई। इसको हम जब ये नॉर्मल टेम्परेचर पे आ जाएगी तो फिर हम क्या करेंगे, इसको हम फ्रिज में रख देंगे। गरम गरम हम इसको कभी भी फ्रिज में नहीं रखते। एक नॉर्मल प्रैक्टिस होती है हमारे यहाँ कि हम जेली बनाई, गरम गरम भागते हुए हम तेज़ से चलते हुए जाते हैं, जल्दी से जाके हम जेली को रख देते हैं फ्रिज में। ये बहुत अनसेफ प्रैक्टिस है, आपने ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। क्योंकि इससे क्या होता है, जब आप इस तरह जेली को फ्रिज में रख देते हैं या किसी भी गर्म चीज़ को जब आप फ्रिज में रख देते हैं तो फिर क्या होता है कि फ्रिज का टेम्परेचर आउट हो जाता है। फ्रिज का टेम्परेचर किस तरह आउट होता है कि ये गरम गरम जेली जब फ्रिज के अंदर जाएगी तो ये फ्रिज की कूलिंग को कर देगी ख़राब, और फिर उससे क्या होगा, बेटा मुझे पीछे से वो 2 मग और दे दें। जब इसकी कूलिंग ख़राब हो जाएगी फ्रिज की, तो फ्रिज में जो बाकी अशिया रखी हुई होती हैं उनका टेम्परेचर ख़राब हो जाता है। और फिर क्या होता है कि हम जो आटा रखा हुआ होता है उसमें दूध वगैरह रखा होता है वो जल्दी ख़राब हो जाता है। तो उसके लिए ज़रूरी ये है कि आप कोई भी गर्म चीज़ को ठंडा करने के लिए फ्रिज में फ़ौरन ना रखें, पहले आप उसको बाहर रखें। उसको आप पहले बाहर रखें, उससे क्या होगा कि आपकी चीज़
फ्रिज में रखी हुई वो ख़राब नहीं होंगी। ये देखें, ये आपने 2 मग बना लिए हैं यहाँ पे जेली के। इसको हम नॉर्मल टेम्परेचर पे पहले लेके आएंगे, यानी कि जो कमरे का टेम्परेचर होता है उस पे लेकर आएंगे। और इसमें आप थोड़ा सा फ्यूजन भी दे सकते हैं रेड जेली के साथ। आप थोड़ा सा इसमें ऑरेंज फ्लेवर अगर सेंटर में दे देंगे तो क्या होगा, ऑरेंज और स्ट्रॉबेरी दोनों का फ्लेवर आएगा। ये देखिए, ये हमारे पास इस वक्त ये जेली जब तक रूम टेम्परेचर पे नहीं आएगी, मुझे टिश्यू पेपर दे दें। ये क्या कहते हैं, जेली जब तक नॉर्मल टेम्परेचर पे नहीं आएगी हम इसको फ्रिज में नहीं रखेंगे। और इसकी बाकी गार्निश का काम जो है वो हम आखिर में करेंगे जब ये ठंडी हो जाएगी। अच्छा जी, ये देखें, इसको बेटा क्लीन कर दें, इसको सही से क्लीन कर दें, इसको रिमूव कर दें और मुझे वॉक दे दें। अब हम आ जाते हैं अपनी सेकंड रेसिपी की तरफ, यानी कि एक रेसिपी अभी हमारी हाफ डन है, आधी तैयार हुई है। अब हम क्या करेंगे, अपनी दूसरी रेसिपी की तरफ आ जाएंगे ताकि जब तक ये ठंडे हो हमारा इसका काम हो जाए। आप यहाँ पर अगर देखें तो हमारे पास मौजूद है चिली ऑयल। सिद्रा मुझे चिली ऑयल दें। ये चिली ऑयल है। चिली ऑयल कैसे बनाया जाता है, आप अगर यहाँ देखें तो इसका रंग आप देखें, ऐसा लग रहा है कि जैसे सालन की तरी उतरी हुई है। ऐसा लग रहा है जैसे ये सालन की तरी उतरी हुई है। ये सालन की तरी बिल्कुल भी नहीं है, ये चिली ऑयल है। और चिली ऑयल को बनाने का तरीका ये होता है कि आपके पास लाल साबित मिर्च हो, चिली और जो देगी मिर्च होती है वो होनी चाहिए, और लाल पिसी हुई मिर्च का पाउडर भी आपके पास मौजूद होना चाहिए। उनको आप क्या करेंगे, 2 टेबल स्पून आपने लिया देगी मिर्च का पाउडर, 2 टेबल स्पून लिया आपने लाल मिर्च का पाउडर, और जो कुटी हुई लाल मिर्च जो है वो भी आप 2 टेबल स्पून लेंगे। देगी मिर्च 2 टेबल स्पून लेंगे, लाल मिर्च का पाउडर 2 टेबल स्पून लेंगे। और ये तकरीबन देखें आप यहाँ पे ये 300 ml तेल मौजूद है। आपने क्या करना है, इन सब चीज़ों को एक पैन में डाल देना है और उसको बिल्कुल धीमी आंच पे गर्म करना है। उसको बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है, धीमी आंच पे आप रख के छोड़ देंगे तकरीबन 15 से 20 मिनट। और हर थोड़ी देर के बाद आप क्या करेंगे, 2-3 मिनट के बाद आप आके उसको हिलाएंगे तेल को, ताकि क्या हो वो मिक्स होता रहे। और उसको आप 6 से 8 घंटे के लिए रेस्ट पे छोड़ देंगे। आपका बेहतरीन सा चिली ऑयल तैयार हो जाएगा। जी नाजरीन, और यहाँ पे हमारे पास 500 ग्राम चिकन भी मौजूद है। और बाकी रेसिपी के इंग्रेडिएंट जितनी भी चीज़ें हैं वो मैं आपको ब्रेक के बाद बताऊंगी। आपने कहीं नहीं जाना है, हमारे साथ रहना है, क्योंकि चिकन विद ब्रोकली की रेसिपी अभी बाकी है, कॉकटेल जेली की भी रेसिपी बाकी है। कहीं नहीं चाहिएगा, हमारे साथ रहिएगा। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। जी वेलकम बैक स्किल्सटन, लज़्ज़त विद स्किल्सटन में मैं हूँ शेफ़ फरा आपके साथ। अब जैसा कि ब्रेक से पहले हमने बनाई थी कॉकटेल जेली, उसको हमने ठंडा होने के लिए फ्रिज में रख दिया है। और अब हम आ गए हैं अपनी दूसरी रेसिपी की तरफ, जो है चिकन विद ब्रोकली। जनाब, यहाँ पे चिली ऑयल हमारे पास मौजूद है 4 टेबल स्पून। ब्राउन शुगर हम इस्तेमाल करेंगे 1 टेबल स्पून। चिकन पाउडर हमारे पास मौजूद है 1 टेबल स्पून। 500 ग्राम हमारे पास चिकन मौजूद है। बोनलेस चिकन लेना है, इसमें आप थाई पीस भी इस्तेमाल कर सकते हैं और चेस्ट पीस भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें कोई बाउंड्री नहीं है कि जी आपने सिर्फ चेस्ट पीस ही इस्तेमाल करना है, जिसको मैंने बारीक बारीक क्यूब में यहाँ काट लिया है। सोया सॉस मौजूद है, जो कि हम 2 टेबल स्पून इस्तेमाल करेंगे। अगर आपके पास डार्क सोया सॉस है तो आप सिर्फ 1 टेबल स्पून इस्तेमाल कीजिएगा, और अगर नॉर्मल सोया सॉस है तो आप 2 टेबल स्पून इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑयस्टर सॉस मौजूद है, जो कि बाज़ार में आसानी से अवेलेबल है, कोई इतनी उसकी अवेलेबिलिटी मुश्किल नहीं है, दस्तयाब हो जाता है आराम से मार्केट में। ये हमारे पास मौजूद है। तिल गार्निश के लिए मौजूद है। नमक है। काली मिर्च आधा चाय का चम्मच हम इस्तेमाल करेंगे। सफ़ेद मिर्च आधा चाय का चम्मच इस्तेमाल करेंगे। 1 अदद प्याज इस्तेमाल करेंगे। और ये देखिए हमारे पास 1 टेबल स्पून लहसुन कुटा हुआ मौजूद है, वो भी हम इसमें ऐड करेंगे। और अपनी रेसिपी का करते हैं हम इस्तेमाल। और ब्रोकली को हम कैसे भूल सकते हैं, जब ये तमाम अज्जा जाएंगे चिकन विद ब्रोकली में, तो ब्रोकली तो लाजिम जाएगी ही। ये देखिए, ये ब्रोकली बहुत अच्छी ब्रोकली हमारे पास मौजूद है। इसको फ्लोरेट कैसे कहते हैं, इसके फूल किस तरह तोड़े जाते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगी, क्योंकि किसी भी रेसिपी की तैयारी में कटिंग बहुत मैटर करती है। कटिंग के बगैर आपकी रेसिपी का जायका निकल कर नहीं आ सकता। आप ये देखें, ये मैंने इसमें डाल दिया तेल, और साथ ही इसमें अब हम ऐड करेंगे क्या, लहसुन। कुटा हुआ लहसुन हमारे पास मौजूद है। ये देखिए 1 टेबल स्पून हमने इसमें क्या किया, लहसुन ऐड कर दिया। और साथ साथ हम क्या करेंगे, इसमें प्याज डालेंगे। अगर आप यहाँ देख सकें तो प्याज को हम क्या करेंगे,
रफ़ चॉप हमने इसमें क्या डाली है, प्याज डाली है। ये देखिए, आपने बड़ा रैंडम प्याज को काट लेना है। इसमें आपको स्लाइस प्याज नहीं जाएगी, इसमें प्याज चॉप कर कर ही जाएगी। ये देखिए आपने क्या किया, बिल्कुल फ़ाइन चॉप जब हम प्याज करेंगे तो उसका तरीका भी समझाएंगे। आपने ब्रिज पोजीशन बनाई हाथ की और उसमें आपने ये बड़े कट लगाए प्याज के अंदर। जब बिल्कुल फ़ाइन प्याज करेंगे तो वो भी आपको मैं तरीका सिखाऊंगी कि किस तरह हम प्याज को बिल्कुल फ़ाइन चॉप करते हैं। ये देखिए हमारे पास यहाँ पे प्याज चॉप हो गई और इसको अब हम ऐड करेंगे गार्लिक के साथ। ये देखिए ये हमारी प्याज इसमें ऐड हो गई और इसको करेंगे अब हम थोड़ा सा टॉस। यहाँ पे बहुत हाई फ्लेम नहीं है मेरे पास, वरना इसमें क्या होता है एकदम से स्मोक हो जाता है और चारों तरफ जो एक धुआं धुआं सा हो जाता है, इससे आग इसमें बहुत तेज़ी से वॉक में लग जाती है। इसको हम हल्का सा सॉफ्ट करेंगे, कैरेमलाइज नहीं करना है, यानी कि गुलाबी रंग नहीं देना, ब्राउन रंग नहीं देना है। इसको बस हल्का सा नरम करेंगे हम और फिर हम इसमें चिकन ऐड कर देंगे। ये देखिए यहाँ पे हमने इसको किया मिक्स। देखिए हम इसको चम्मच नहीं चला रहे हैं, बहुत ज़्यादा चम्मच इन रेसिपीज़ में नहीं चलाया जाता। इसको जितना चम्मच लगेगा ये आपके जो इंग्रेडिएंट हैं वो ख़राब होते हैं। इसको कोशिश करें, टॉस करें मिक्सिंग में। ये सारी टेक्निक्स वो हैं जो प्रोफेशनल टेक्निक्स हैं और आपके किचन में आपको बहुत हेल्प करेंगी। ये स्किल्स अगर आपके पास हैं तो आई मस्ट से कि आपके जो नॉर्मल किचन है, जो आपके घर का किचन है, वो भी बहुत अच्छा खाना, जो कि इंडस्ट्री में आप खाना जाके खाते हैं, वो बड़े बड़े होटल्स में जाके खाते हैं, वही मज़ा आएगा। और आपने ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है और मुझे इसका फीडबैक भी देना है। बेटा आप ब्रोकली के बारे में कुछ बताओगे, कुछ उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू के बारे में कुछ कौन सिद्रा बताएंगी, किन्जा बताएंगी, कौन बताएगा? शेफ, इसमें कार्ब्स होते हैं और जो लोग डाइट कर रहे होते हैं उनके लिए ये काफ़ी बेनिफिशियल है क्योंकि इट्स फुल ऑफ फाइबर और इसमें 90% वाटर होता है, 7% इसमें जो है आपके कार्ब्स होते हैं। और ये शेफ़ आजकल लोग इसको ब्रेकफास्ट में भी यूज़ कर रहे हैं, जैसे ऑमलेट बनाते हैं तो उसमें अगर हम चॉप करके ये डालें और विद स्क्रम्बल एग के साथ हम बॉइल्ड ब्रोकली भी दे सकते हैं, तो काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन। यानी कि इसमें अगर पानी का कंटेंट ज़्यादा है तो ये गर्मियों में हमारे हाइड्रेशन लेवल को भी अच्छा रखेगा। ऐसे ही है। ये देखिए 500 ग्राम हमारे पास क्यूब में कटा हुआ चिकन है जो हमने इसमें ऐड कर दिया। तो कहने का मतलब चूँकि इसमें चिकनाई का कंटेंट नहीं है, कोलेस्ट्रॉल इसके अंदर नहीं है, तो वो लोग जिनको कोलेस्ट्रॉल है या ब्लड प्रेशर की शिकायत रहती है तो वो भी अगर ब्रोकली का इस्तेमाल करते हैं तो उनके लिए बहुत बेहतरीन सब्जी है। इसको स्टीम करके खाएं, इसको उबालें नहीं, या उसको हल्का सा ग्रिल करें, टॉस करें, क्योंकि जब आप इसको उबालते हैं तो क्या होता है, इसकी न्यूट्रिशन वैल्यू उस पानी के अंदर चली जाती है जिसमें इसको उबाला जाता है और इसका जितना क्लोरोफिल है, जो इसका ग्रीन कलर है, वो भी उस पानी में चला जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, इसकी ग़िज़ाइयत में कमी आ जाती है। तो हमें इसकी ग़िज़ाइयत को कम नहीं करना है और एक हेल्दी ज़िंदगी गुजारनी है, तो उसके लिए क्या ज़रूरी है कि हम इसको ज़्यादा बॉयल ना करें। अच्छा, आप लोग देखते होंगे कि मैं पानी कंटिन्यूस पीती रहती हूँ, तो ये मैं नॉर्मल भी इसकी यूज़ टू हूँ कि पानी मेरे पास बॉटल हर वक्त रहती है, हर थोड़ी देर बाद मुझे थोड़ा सा पानी चाहिए होता है। ये देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये ब्रोकली के हम फूल निकालेंगे इस तरह। ये देखिए हम क्या करेंगे, ये देखिए ब्रोकली के हमने फूल निकालने शुरू कर दिए। अच्छा, सब्जियों को बहुत ज़्यादा पकाया नहीं जाता है, इन सब्जियों को। ये देखिए जैसे हम लोग कॉलीफ्लावर कट करते हैं इसको वैसे ही, बिल्कुल जिस तरह हम गोभी को काटते हैं, फूल गोभी को हम काटते हैं, बिल्कुल इसको इसी तरह हमने ये देखिए ये इसके फूल निकाल लिए। अगेन इसका ये जो रूट वाला हिस्सा है, इसको क्या करना है, अगर आप चाहें तो मिक्स सब्ज़ी जब आप बनाते हैं तो आपने इसको हल्का सा ऊपर से इस तरह छीलना है। ये देखें हल्का सा ऊपर से आप इसको छीलेंगे, आप ये देखें अंदर से ये इसके बिल्कुल नरम स्टेम नज़र आ रहा होगा। तो आप क्या करेंगे, इसको छील के जो आपकी मिक्स सब्ज़ी बनती है, जैसे जब आप लहसुन अदरक उसमें डाल रहे होते हैं तो आप बिल्कुल फाइन चॉप करके इसको मिक्स सब्ज़ी में आप डाल सकते हैं। तो क्या है कि आपका ये हिस्सा भी जो ब्रोकली का हिस्सा है ये ज़ाया नहीं होगा। घर में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हम ज़ाया कर देते हैं, लेकिन उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू बहुत अच्छी होती है, सेहत के लिए वो बहुत अच्छी होती है। तो क्या करना चाहिए कि हमें उसे ज़ाया नहीं करना चाहिए, उसे यूटिलाइज़ करना चाहिए, उसको स्टोरेज कर लेनी चाहिए। उसको हम स्टोर कैसे करेंगे वो तरीका भी मैं आपको बता देती हूँ। आपने क्या करना है, इसको ब्रोकली का जितना ये वेस्टेज पार्ट जो आप समझते हैं कि ये ज़ाया हो जाएगा, इसको छीलना है, फाइन चॉप करना है और किसी जिपलॉक बैग में डाल के फ्रीज़र में रख देना है, डेट डाल के।
जब आप इसको डेट डाल के फ्रीज़र में रख देंगे तो क्या होगा कि जब आपको मिक्स सब्ज़ी बनानी होगी, आप इसका भगाड़ तैयार करेंगे, तो आप क्या करेंगे, उस ब्रोकली के स्टेम को उसमें ऐड कर देंगे और अपने खाने की, अपनी सब्ज़ी की न्यूट्रिशन वैल्यू को और जायके को मज़ीद बढ़ाएंगे। ये देखें यहाँ पे चिकन हो रहा है फ्राई। हम इसी उसमें तेल में बहुत कम, देखें हमने तेल इस्तेमाल किया था, और उसमें हम क्या करेंगे, चिकन को फुल डन कर लेंगे, यानी कि पूरा पका लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, सिर्फ हम सॉसेज ऐड करेंगे और हमारी चिकन तैयार हो जाएगी। ब्रोकली बहुत कम कुकिंग टाइम लेती है, 2 से 3 मिनट के अंदर ये टेंडर हो जाएगी, तो हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि हम इसको बहुत ज़्यादा पकाएं। और उसके बाद एक बेवरेजेस भी हमारे पास हैं, जो कि हम लस्सी भी बनाएंगे, लस्सी गुलाब खास, और वो कैसे बनेगी वो भी हम आपको बताएंगे। लेकिन ये रेसिपी कंप्लीट करने के बाद ये देखिए यहाँ पे इसकी कुकिंग चल रही है। साथ साथ यहाँ पे अगर आप ये देखें, ये इसको कलर आना शुरू हो गया, इसका रंग बदलना शुरू हो गया है। ये देखें गुलाबी से सफ़ेदी इसका रंग होना शुरू हुआ है, और ये भी ज़्यादा टाइम नहीं लेता है, 10 से 15 मिनट के अंदर ये कंप्लीट तैयार हो जाती है। शेफ, चिकन की कुकिंग टाइमिंग कितनी होनी चाहिए जिसमें वो टेंडर भी रहे और जूसी भी रहे? जी। तो बेटा इसके ना डिफरेंट कुकिंग टाइमिंग्स हैं। जैसे फ़िले है तो फ़िले का टाइम अलग होता है। ग्रिल जब हम करते हैं तो वो 7 से 8 मिनट ले लेती है, और अगरचे वो स्टेक टाइम, उसका स्टेक बन रहा होगा तो वो थोड़ा 10 से 12 मिनट की तरफ चला जाता है। उसकी थिकनेस भी मैटर कर रही होती है। और जो थाई पीस होता है उसका कुकिंग टाइम बिल्कुल अलग होता है, क्योंकि उसका मीट जो है थोड़ा रेड मीट होता है, वो गलने में थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लेता है। तो उस चिकन के जो डिफरेंट पार्ट्स हैं उन सब का कुकिंग टाइम बिल्कुल अलग है। हाँ, और फिर वो उसमें कुकिंग मेथड के हिसाब से भी वो वेरी कर रहा होता है। यानी कि अगरचे हम फ्राई कर रहे हैं तो अलग है, फास्ट फूड के लिए यूज़ कर रहे हैं तो अकॉर्डिंग टू रेसिपी वो भी वेरी कर जाता है। ठीक है शेफ। जी सिद्रा, आपने कल जाके क्या किया? आपने रेसिपी खाना वाना बनाया घर पे, या बस मैं तो थक गई, मैंने कुछ नहीं करना है, मैंने आराम करना है, मैं आज थक के आई हूँ? हांडी बहुत अच्छी बनी थी। घर वालों ने ऑन एयर शो देखा था तो उन्होंने कहा कि जैसी शेफ़ ने बनाई है वैसे हमें बनाकर खिलाएं, तो ट्राई की थी कल जाकर। तो मतलब ये हुआ घर गई तो इंग्रेडिएंट घर पर रखे हुए थे? बिल्कुल रेडी किए हुए थे मम्मा ने, तो बस जाकर फिर उन्हें टेस्ट करवाई थी बनाकर। अच्छा जी, साथ में आपको बताऊं कि जी आपने इस किल्सन के पेज को लाइक एंड शेयर करना है, तो आप क्या हो सकते हैं, हमारी कुरानदाजी का हिस्सा बन सकते हैं, जिसमें इस किल्सन आपको ऑफर कर रहा है 1 मंथ की फ्री ट्रेनिंग, जिसमें आप जान सकेंगे किस तरह आपके लिए स्किल ज़रूरी हैं, किस तरह आपके लिए प्रोफेशनल तरीके से काम करना बहुत ज़रूरी होता है। वो आप वो सारे तरीक़ेकार कुछ हद तक जान सकते हैं जब आप हमारी ट्रेनिंग का हिस्सा बनेंगे, और कोशिश करें कि अपने आप को स्किल बेस्ड ट्रेनिंग की तरफ लेकर आएँ, ताकि इन फ्यूचर आप क्या हो, किसी के ऊपर डिपेंडेंट ना हो और आप इंडिपेंडेंट हो के काम कर सकें। यहाँ पे आप देखें कुकिंग चल रही है चिकन की। ये देखिए, ये तकरीबन तैयारी की तरफ है चिकन हमारा। हम क्या करेंगे, इसको 2 से 3 मिनट मज़ीद देंगे और ये फिर हो जाएगा फुल टेंडर। ये देखें चिकन अपना पानी छोड़ रही है, और आहिस्ता आहिस्ता आप ये देखें इसकी कुकिंग भी ये तैयार की तरफ जा रही है। ये देखें। अच्छा जी, दूसरी चीज़ कोशिश ये किया करें कि जब हम प्याज वगैरह काटते हैं या छीलते हैं तो सिर्फ इतनी ही प्याज काटें जितनी हमें कंज्यूम करनी हो या इस्तेमाल में आनी हो, क्योंकि प्याज जब ज़्यादा कट जाती है और उसको हम फ्रिज में रख देते हैं तो क्या होता है कि वो पूरा बैक्टीरिया जो किचन का है वो प्याज एब्जॉर्ब कर लेती है, यानी अपने अंदर जज्ब कर लेती है, और वो फिर प्याज खाना आपकी सेहत के लिए किसी भी तरह मुनासिब नहीं रहता है। तो कोशिश करें कि आप जब भी खाना बना रहे हो प्याज को उसी वक्त छीलें, और जितनी प्याज आपको चाहिए आप उतनी ही प्याज कंज्यूम करें। ज़्यादा प्याज आप नहीं काटें और ना ही काट के फ्रिज में रखें, और खुले ही तो आपने बिल्कुल नहीं रखनी है। अगर आपको नेक्स्ट डे अगर ज़रूरत है तो प्याज को पहले से ब्राउन करके रख लें, उसको कवर करके रख लें, या जिस तरह आपको यूटिलाइज़ करनी है उस तरीके से स्टोर कर लें। कच्ची प्याज को आप ना रखें। शेफ, जब आप कह रहे हैं ब्लांच करके उसको स्टोर कर सकते हैं हम लोग? ब्लांच करके उसको अगर पेस्ट बना के आपने रखना है तो वो आप बना के रख सकते हैं फ्रीज़र में। उसको जब ठंडा हो जाए वही आप जिपलॉक बैग में डालना है, या फिर आपके पास स्टील के कंटेनर होने चाहिए, या फिर एयर टाइट बॉक्सेस होने चाहिए, लेकिन उस पर आप डेट डालना हरगिज़ ना भूलें, और उसको कोशिश करें कि जितनी जल्दी हो सके कंज्यूम करें, और डेली बेसिस पे जितना ताज़ा आप खाना बनाएंगे आपका खाना उतना अच्छा बनेगा और घर में सेहत और तंदुरुस्ती भी रहेगी। ये देखिए, ये हो गई है हमारी चिकन तकरीबन
तैयार। अब हम क्या करेंगे, इसमें डालने जा रहे हैं हम ब्रोकली। अच्छा जी, अगर आपके पास ब्रोकली की अवेलेबिलिटी मसला है तो आप इसको दूसरी सब्ज़ी के साथ बना सकते हैं, लेकिन अगेन इसका जो मज़ा है वो ब्रोकली के साथ ही ज़्यादा आता है। आप इसमें अगर फूल गोभी डालेंगे तो वो मज़ा नहीं आएगा जो ब्रोकली का मज़ा है। ये देखें, ये ज़्यादा टाइम नहीं लेगा, इसके साथ 2 से 3 मिनट में ये तैयार हो जाएगा। साथ साथ हम इसमें अपने बाकी अज्जा डाल देते हैं। ये हमारे पास ऑयस्टर सॉस मौजूद है 1 टेबल स्पून। ये देखें, ये हमने इसके ऊपर डाल दिया। चिकन पाउडर हमारे पास 1 टेबल स्पून मौजूद है, ये हम इसके ऊपर डाल देंगे। साथ साथ आप यहाँ पे देखें सोया सॉस 1 टेबल स्पून मौजूद है, ये हमने इस पर डाल दिया है। हाँ जी, ये आ गया नमक। नमक आपको चाहिए हस्बे लज़्ज़त और मैं यहाँ पे डाल रही हूँ 1 टीस्पून। नमक सब का जायका मुख्तलिफ होता है नमक का, क्योंकि इन सॉसेस में नमक मौजूद होता है, चिकन पाउडर में नमक मौजूद है, तो फिर ज़रूरत नहीं है कि आप इसमें बहुत ज़्यादा नमक ऐड करें। ये देखें, काली मिर्च पाउडर हम डालेंगे 1/4 चाय का चम्मच काली मिर्च पाउडर। और साथ में हमने क्या ऐड करना था, हमने इसमें ऐड करना था ब्राउन शुगर। ये रही ब्राउन शुगर जो कि हम डालेंगे 1 टेबल स्पून। अगर आपके पास ब्राउन शुगर मौजूद नहीं है तो आपने क्या करना है, 2 टेबल स्पून आपने हनी ऐड कर लेना है। शहद आप डाल देंगे 2 टेबल स्पून तो भी जायका काफ़ी हद तक बेहतरीन आ जाएगा। ठीक है, ये देखिए, आप साथ साथ रेसिपी कार्ड भी पढ़ सकते हैं। स्क्रीन पे आपके पास तमाम अज्जा उसके ऊपर नुमायाँ हैं। अगर आपको कोई सवाल है, कोई क्यूरी है तो आप बिल्कुल हमसे सवाल कीजिए, पूछिए। आप हमें टेक्स्ट भी कर सकते हैं, फ़ोन भी कर सकते हैं, हमारी लाइव कॉल का हिस्सा भी बन सकते हैं, हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं। ये देखिए, ब्रोकली अगर आप देखें तो यहाँ पे कुकिंग जारी है ब्रोकली की भी। ये देखिए, यहाँ पे ये ब्रोकली और चिकन की कुकिंग जारी है और ये बड़ा अच्छा सा इसका अरोमा भी आ रहा है। ये हम 2 से 3 मिनट पकाएंगे और इसको फिर हम डिश आउट करेंगे और इसकी गार्निश भी करेंगे। सिद्रा, क्या पोजीशन है जेली की, तैयार है? थोड़ा टाइम है, अभी रेडी नहीं हुई, जमी नहीं है, दिखाएं मुझे ज़रा, लेकर आए। और पानी आप लोग भी पीते रहे। पानी, प्यास लगने का इंतज़ार ना करें कि जब प्यास लगे तो पानी पिएं, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। पानी आपने कंटिन्यूस पीते रहना है। एक बॉटल में आपने क्या करना है, वो मैं आपको डिटॉक्स वाटर भी बनाना सिखाऊंगी। वैसे तो मैं हर वक्त डिटॉक्स वाटर ही पी रही होती हूँ, वो मैं आपको अपनी बॉटल दिखाऊंगी डिटॉक्स वाटर की, कि उसको मैं किस तरह डेली बना के रखती हूँ डिटॉक्स वाटर अपना। इंशाल्लाह कल से आपको दिखाऊंगी। और मेरा काम क्या होता है, पूरा दिन मैंने वो डिटॉक्स वाटर पीना होता है। और मुझसे स्टूडेंट सवाल करते हैं, शेफ आप इतनी एनर्जेटिक रहती कैसे हैं? तो मैंने अपनी बॉटल दिखाती हूँ, बेटे मैंने सारा दिन ये पीना होता है डिटॉक्स वाटर और मैं बहुत एनर्जेटिक रहती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ पे ये देखें, और शेफ आपने इसका मुझे भी बताया था और मैं भी इसके यूज्ड टू हो गई हूँ। किंजा नेक्स्ट डे ना जब मुझे 2-3 दिन से पीता देखा आके मुझे बोली, शेफ ये आप क्या पीती रहती है? मैंने कहा बेटे डिटॉक्स। शेफ आप ये दुबले होने के लिए पीती हैं? मैंने कहा नहीं किंजा ये मैं बिल्कुल भी दुबले होने के लिए नहीं पीती। कहती फिर शेफ आप ये क्यों पीती हैं? मैंने कहा किंजा ये मैं इसलिए पीती हूँ कि ताकि मेरी बॉडी प्योरीफाई रहे, यानी कि बॉडी में जितने टॉक्सिस या जहरीले मादे डेवलप हो रहे होते हैं वो क्या हो, वो जिस्म से निकल जाए और आप हेल्दी रहें। देखिए हमारी पोल्यूशन इतनी ज़्यादा है, वो भी हमारी बॉडी में सांस के ज़रिए जा रही होती है। हम खाना जो खा रहे होते हैं इसलिए उसमें भी कोई ना कोई चीज़ें ऐसी हमारी जिस्म में जा रही होती हैं। बाहर खाना भी हो जाता है, अनहेल्दी खाना भी हो जाता है, तो हमें किसी ना किसी तरह तो फिट रहना होता है। तो वो डिटॉक्स वाटर मैं पीती रहती हूँ जी। ये देखें, ये तकरीबन हमारा तैयारी पे, ये हार्डली 30 सेकंड हम इसको और पकाएंगे और इसका हम चूल्हा बंद कर देंगे। यहाँ पे देखें जेली भी हमारी तकरीबन तैयार हो गई है। इसकी भी हम प्रेजेंटेशन करेंगे, लेकिन वो हम ब्रेक में बिल्कुल भी नहीं करेंगे, वो हम आपके सामने ही करेंगे। आपने कहीं नहीं जाना है, हमारा इंतज़ार करना है, हमारे साथ रहना है और देखना है कि इसकी प्रेजेंटेशन किस तरह होगी, इसकी सर्विंग किस तरह होगी। कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। हमारे किचन में लज़्ज़त विद डिस्कशन में शेफ़ फरा आपके साथ हैं और साथ में किंजा और सिद्रा भी हैं। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद।
जी वेलकम बैक लज़्ज़त विद क्रिस्टल में मैं हूँ शफ़रा आपके साथ, और मैं कर रही थी आपका इंतज़ार कि आप आएँ तो मैं इसको रेसिपी को डिश आउट करूँ। ये देखें यहाँ पे है मेरे पास पार्सले, और आप नाइफ़ हैंडलिंग दे सकते हैं कि मैंने नाइफ़ किस तरह पकड़ी है। ये देखिए नाइफ़ को करेंगे इस तरह ग्रिप, और क्या करेंगे जो आपका पार्सले है उसको करेंगे बिल्कुल फ़ाइन चॉप, क्योंकि फ़ाइन चॉप जब आपके पास कोई भी चीज़ जाती है, पार्सले हो, धनिया हो, पुदीना हो, जो चीज़ भी आपने इसमें ऐड ऑन करनी है आप इसको बिल्कुल फ़ाइन चॉप करके डालेंगे। अगेन वही बात कि कुकिंग टेक्निक्स आपके लिए बहुत मैटर करती हैं। ये देखिए आपके पास हो गया है फाइन चॉप पार्सले, और ये अगर आप ये थोड़ा सा अगर आपने नोटिस किया हो आज की रेसिपी को, तो मैंने इसमें चम्मच नहीं चलाया, मतलब जो एक टीस्पून था उससे बस हल्का सा स्टिर किया है, वरना मेजॉरिटी मैंने इसको, बेटा मुझे वही स्पून दें, टीस्पून जो था ये फोक दे दें, यहाँ है। आप अगर देखें तो मैंने हल्का सा इसमें बस हल्का सा टीस्पून मिक्सिंग के वक्त भी मिलाया था, ज़्यादा टीस्पून मैंने कोई चम्मच इसके अंदर नहीं चलाया। आप ये देखिए, और मेरी रेसिपी कंप्लीट तैयार है। बहुत ज़्यादा चम्मच चलाने से क्या होता है कि आपके जो इंग्रेडिएंट हैं, जो मीट है वो भी ब्रेक होता है, और साथ साथ क्या होता है जो प्याज वगैरह आपने डाली होती है वो भी बिल्कुल पेस्ट फॉर्म में आ जाती है। चूँकि मुझे प्याज बिल्कुल पेस्ट फॉर्म में नहीं चाहिए थे। आप ये देखें, ये हल्की हल्की सी चॉप प्याज आपको अभी भी नज़र आ रही होगी, इसमें क्रंच अभी भी है। ये देखें इसमें अभी भी क्रंच मौजूद है, ये बिल्कुल सौगी नहीं हुई। ये देखें, तो ये चीज़ मुझे चाहिए थी, और ये रेसिपी मेरी बिल्कुल तैयार हो गई। आप देखें इसमें ये मैंने किया पार्सले को गार्निश, और ये मेरे पास तिल मौजूद हैं, और ये आ गए तिल, ये देखिए, और ये आपका मज़ेदार सा बीफ विद ब्रोकली तैयार है। किंजा इसको टेबल पे रख दीजिए, इसको वहाँ इसको रख कर आ जाइए। ये देखिए, और यहाँ पे हमारे पास जेली भी रेडी हो गई है, यानी कि रेडी तो हमने पहले कर ली थी, अब ठंडी हो गई है। अब अगर मैं ये बात कहूँ कि ठंडी हो गई तो ज़्यादा बेहतर है। ये देखिए यहाँ पे जी किंजा इसको ये देखिए, ये हमारे पास ऑरेंज जेली और स्ट्रॉबेरी जेली मौजूद है। इसको आप दो तीन तरीके से क्या कर सकते हैं, गार्निश कर सकते हैं। आप क्या कर सकते हैं, आप इसके बिल्कुल सेंटर में इस तरह से फ्लावर बना दें। ये देखिए, ये देखिए क्या होता है, बच्चे इस तरह की चीज़ें बहुत पसंद करते हैं, और मैं तो कहती हूँ बच्चे क्या बड़े भी बहुत पसंद करते हैं। कोई मुझे भी ये जेली और ये सारी चीज़ें इस तरह मज़े से करके खिला देना, माना कि कैलोरीज़ हैं, बहुत हाई कैलोरीज़ होती हैं, सब बातें अपनी जगह, लेकिन मज़ा अपनी जगह ना, इसका जो एक फ्लेवर जायका होता है। मुझे टिश्यू पेपर दे दें। ये बल्कि ये वो एक्टिविटी आप बच्चों को इन एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व करें। क्या करें, किचन में अपने साथ बच्चों को खड़ा कर लें। बच्चों से कहें जी जेली आपने उनसे पानी मेजर करके डलवाया, जेली डलवाई, हल्का हल्का सा चम्मच चलवा दिया, इस तरह उनको क्रीम दे दी डिज़ाइन बनाने के लिए। तो क्या होता है कि बच्चे भी आपके साथ इन एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होते हैं, और वो खुद उनमें भी एक ये वाला जज्बा आता है ना कि नहीं हम मम्मी के लिए कुछ बनाएं। ये देखें, ये देखिए, और इस वक्त आप इसकी रेसिपी भी देख सकते हैं स्क्रीन पे, आपके पास इसकी रेसिपी भी है जिसमें हमने स्ट्रॉबेरी जेली यूज़ की, ऑरेंज जेली इस्तेमाल की, विप क्रीम थी हमारे पास 1 कप, वो भी मौजूद थी। ग्लेज चेरी ऊपर गार्निश के लिए कॉकटेल, फ्रूट कॉकटेल का टिन मौजूद था। ये देखिए हमारी जेली भी तैयार है। ये लेकर अच्छा ये इसमें वहाँ ले जाके रख दें, एक प्लेट उठा के लिए आएँ, उसमें रख के ले जाएँ, इसको टेबल पर रख दें। जी अब हम आ जाते हैं अपनी फाइनल रेसिपी की तरफ, यानी बेवरेजेस की तरफ। लस्सी गुलाब खास। जी सिद्रा, इसमें इंग्रेडिएंट ऐड करना शुरू करें। लस्सी गुलाब खास के लिए बर्फ़ डाल दीजिए इसमें, एक लस्सी गुलाब खास। गुलाब का नाम सुन के तो कहते हैं ना कि वैसे ही चेहरे पे सुर्खी आ जाती है। तो गुलाब जब आप खाएंगे या गुलाब का इस्तेमाल करेंगे तो आप कितने रिफ़्रेशिंग हो जाएंगे, यानी कि वो रेमेडीज़, वो चीज़ें जो आप रेगुलर रूटीन में इस्तेमाल करेंगे तो इससे क्या होगा कि आपकी जो गर्मियों में एक रिफ़्रेशिंग सा एक बड़ा ताज़गी का एहसास होगा। गुलाब की कुछ अहमियत पता है सिद्रा? जी बिल्कुल पता है। पहले हम रेसिपी बनाए फिर गुलाब की अहमियत पे भी बात करेंगे। इसमें चली गई 1 पाव लस्सी, सॉरी 1 पाव लस्सी नहीं गई, 1 पाव दही चली गई है, और 1 प्याली बर्फ़ चली गई है। बस दिल चाह रहा है जल्दी से बन जाइए लस्सी।
और इसमें तो हमारे पास अर्के गुलाब भी मौजूद है। ये देखिए, ये तकरीबन 1/4 कप हमारे पास अर्के गुलाब मौजूद है। ये देखें अर्के गुलाब, किसी भी अच्छी कंपनी का आप अर्के गुलाब ले लें तो इसकी खुशबू बहुत अच्छी होती है। ये हम इसमें डाल देंगे। ये हमारे पास 1 कप चीनी मौजूद है। ये देखिए, ये हमारे पास 1 कप चीनी मौजूद है। हम क्या करेंगे, ये 1 कप चीनी हमने इसमें ऐड कर दी और साथ साथ क्या ऐड किया, थोड़ा सा हम रंग भी ऐड करेंगे, लेकिन अभी नहीं, बाद में। ये गुलाब की पत्तियां मौजूद हैं। आपने किसी भी अच्छी दुकान से गुलाब की पत्तियां लेनी है, उनको अच्छे से ठंडे पानी में डाल देना है, ठंडे और बर्फ़ के पानी में डालना है और फिर उसको आपने निकाल के क्या करना है, आपने दही में डाल देना है। और पानी भी हमारे पास मौजूद है, ज़रा पानी मुझे दे दें। और वो ट्रे भी उठा के लें जिसमें हम गार्निश करेंगे। इसमें चला गया 1.5 गिलास पानी। जी, इसको ब्लेंड कर दें सिद्रा। ग्लास में से बस हो गया। अच्छा जी, यहाँ पे देखिए, ये ऑलरेडी इसका बड़ा प्यारा सा कलर आ गया। स्पून दे दें मुझे, छोटा सा ये फोक दे दीजिए। हाँ, ये दे दीजिए। ऑलरेडी इसका बड़ा प्यारा सा कलर है, लेकिन हम इसमें हल्का सा कलर ऐड करेंगे। बेटा इसको खोलें, हल्का सा हम इसमें कलर ऐड करेंगे ताकि ये मज़ीद इसका कलर, जी इसको ब्लेंड करें। बेटा खोलें, इसको ब्लेंड कर दें इसको। इसमें आप लाल रंग ऐड करेंगे, तो हल्का सा जब आप इसमें लाल रंग ऐड करेंगे तो इसके कलर में क्या होगा, इन्हेंसमेंट आ जाएगी, यानी कि इसका कलर नुमायाँ हो जाएगा। ये देखिए, अब हम क्या करेंगे, ये आ गई आपके पास, ये हम इसको पोर करेंगे इस ग्लासेस में। हाँ, लेकर आ जाए। हाँ जी, मेरे ख्याल से एक हाथ रेमेडी भी हो जाए गुलाब की, अगर पत्तियां यहाँ मौजूद हैं तो। सिद्रा बताइए ज़रा, गुलाब की कोई एक हाथ कुछ बात तो बताइए गुलाब के बारे में। इसका जो अर्के गुलाब है वो अपने पास रखना चाहिए गर्मी में, और उसे स्किन पे जो है स्प्रे करते रहें तो सारा दिन फ्रेश रहते हैं, स्किन फ्रेश रहती है। यानी कि एक बॉटल में भर के हम अपने पास रखें इसको और चेहरे पे स्प्रे करते रहें, तो ये क्या इससे स्किन बेहतर होगी? जी, फ्रेश रहती है और पिंपल्स वगैरह हैं वो सही हो जाते हैं उससे। बेसिकली गर्मियों में ये बहुत ही फ़ायदेमंद होती है। यानी कि बच्चियां स्कूल जा रही होती हैं, कॉलेजेस जा रही हैं, यूनिवर्सिटी जा रही हैं, या मेरी वो बहनें जो घर में गर्मी में किचन में अपने घर वालों के लिए खाना बना रही होती हैं बहुत मोहब्बत और प्यार से, तो उन्होंने क्या करना है, एक बॉटल में अर्के गुलाब भर के रख लेना है। अर्के गुलाब जब आप भर के रखेंगे, उसके ठंडा ठंडा फ्रिज में आप उसको ठंडा करने रख दीजिए, और जब आप किचन में काम कर रहे हैं और थोड़ी थोड़ी देर बाद में आप आएँ और अपने चेहरे पर उसका स्प्रे कर लें। और वो बच्चियां जो स्कूल कॉलेज जा रही हैं, अपनी बॉटल में वो स्प्रे, छोटी छोटी सी स्प्रे की बॉटल अब तो अवेलेबल हैं, बहुत आराम से उसको अपने चेहरे पे स्प्रे करते रहें, तो उससे क्या होगा कि वो सनबर्न से भी बचेंगी, उनकी चेहरे की ताजगी बरकरार रहेगी और वो ख़ुद को भी बहुत फ्रेश फील करेंगी। मतलब चेहरा मुरझाएगा नहीं। हम दूसरे लफ्ज़ों में अगर कहें कि एक चेहरा गर्मियों में एक डल स्किन हो जाती है, स्किन के ऊपर एक लेयर सी आ जाती है, तो हम समझ नहीं आता ना कि अब गर्मी में अब करें क्या। तो अब जैसे हमारे जिस्म में पानी की कमी होती है, इसी तरह हमारी स्किन को भी पानी चाहिए गर्मी में। तो क्या करें, अपने चेहरे पर अर्के गुलाब को का बराबर स्प्रे करते रहें। आप यहाँ देखिए, हमारी गुलाब लस्सी मौजूद है। ये वो चीज़ें हैं, आपने क्या किया, आप स्कूल जा रहे हैं, कॉलेज जा रहे हैं, तो अपने साथ एक बॉटल में आप डाल के ले गए इस लस्सी को। गर्मी में रास्ते में आपने क्या करना है, इस लस्सी को पीना है। रात को आप बना के फ्रीज़र में रख दें बॉटल को, तो वो क्या होगा, वो जम जाएगी।
जब वो जम जाएगी तो क्या होगा कि जब आप रास्ते में होंगे, ट्रैवल कर रहे होंगे, तो वो उसकी बर्फ़ आहिस्ता आहिस्ता मेल्ट होगी, तो वो ठंडी ही रहेगी। तो आप 3-4 घंटे आराम से इसको ठंडी ठंडी लस्सी को एंजॉय कर सकते हैं। इसी तरह हमारे पास ये जेली मौजूद है। आप क्या करें, गर्मी है, मसाले वाले खाने नहीं खाए जा रहे, ये होता है कि ठंडी ठंडी सी रिफ़्रेशिंग सी चीज़ें मिलें। बच्चे, माएँ परेशान हो रही होती हैं, बच्चों को क्या खिलाएँ, बच्चे खाना नहीं खा रहे हैं, रोटी नहीं खा रहे, चावल नहीं खा रहे। तो अब यहाँ देखिए, इसमें चूँकि क्रीम भी मौजूद है, फ्रूट भी मौजूद है, जेली भी मौजूद है, चीनी भी इसमें चली गई। तो बच्चों की सेहत को अगर हम देखते हुए ये चीज़ें बच्चों को बना दें बच्चों को, बल्कि इस कुकिंग में ख़ुद इन्वॉल्व करें, तो क्या होगा कि बच्चे पेट भर के खाना भी खा लेंगे, ये चीज़ें खा लेंगे, तो उसके बाद फिर रोटी चावल की गुंजाइश नहीं रह जाती। क्योंकि अगर हम इसकी ग़िज़ाई अफादियत की बात करें तो इसमें हमें हर चीज़ मिल गई। इसमें हमें फ्रूट्स से न्यूट्रिशन वैल्यू मिल गई, चीनी मिल गई, हमारे कार्ब्स मिल गए, हमारे पास इसमें पोटेशियम भी मौजूद होता है, हमारे पास इसमें बहुत सारे विटामिन ए मौजूद है, विटामिन बी की पूरी जो जितनी चीज़ें हैं, B12, B6, वो सब चीज़ें मिल गई। तो फिर हमें ज़रूरत नहीं रह जाती कि फिर हम बच्चों के पीछे ना स्पून लेके भागें, जी बच्चों खाना खा लो, खाना खा लो। आप बच्चों को ऐसी चीज़ें बना के दें। ब्रोकली है, ब्रोकली को आप चिकन के साथ डाल के बनाएं। आप खाली फ्राई कर लें ब्रोकली को, एक चम्मच तेल के साथ हल्का सा नमक, काली मिर्च, सफ़ेद मिर्च डाल के हल्का सा उसको फ्राई कर लें, अपनी सलाद में डाल लें। तो क्या होगा कि आपकी जो हेल्थ है वो बेहतर रहेगी। वो लोग जिनको कोलेस्ट्रॉल है, शुगर है, वो परेशान रहते हैं कि हम क्या खाने खाएं, किस तरह की चीज़ें खाएं। अगर आप पूरी रेसिपी को देखें तो हमने मुश्किल से 2 से 3 टेबल स्पून तेल इस्तेमाल किया है पूरी रेसिपी में। और आप देखें कि ये रेसिपी जब आप घर पे बनाएंगे, अपने दस्तरखान पे सजाएंगे, तो आपको बिल्कुल कहीं ये कमी महसूस नहीं होगी कि इसमें तेल मज़ीद जाना चाहिए, क्या इसमें मसाले जाने चाहिए। चूँकि चिली ऑयल हमने इसमें डाला है तो ऊपर से फिर मिर्चें डालने की भी गुंजाइश नहीं रह गई है। ये देखिए, हमारा आज का दस्तरखान बिल्कुल तैयार हो गया है। आपने अपना फीडबैक हमें ज़रूर देना है, आपने अपनी राय से हमें आगाह ज़रूर करना है। और साथ साथ आपने क्या करना है, स्किल्सन के पेज को लाइक एंड शेयर करना है, जिससे आप बन जाएंगे हमारे कुरानंदाजी का हिस्सा। और हम आपको ऑफ़र करेंगे, स्किल्सन आपको ऑफ़र करेगा 1 महीने की फ्री ट्रेनिंग, जिससे आप क्या कर सकते हैं, स्किल बेस्ड ट्रेनिंग का हिस्सा बन के अपने प्रोफेशनल स्किल्स को इन्हांस कर सकते हैं। और मज़ीद अपनी जो कुकिंग है, अपने जो बावर्ची खाना है, अपने जो रेसिपीज़ हैं, उसको क्या कर सकते हैं, मज़ीद इन्हांस कर सकते हैं। आप जो चीज़ें बनवाना चाहते हैं, आपकी जो फरमाइशें हैं, वो आप बिल्कुल हमें भेजिए, फ़ीडबैक अपना भेजिए। आपकी फ़ीडबैक से हमारा प्रोग्राम हमेशा से बेहतर से बेहतरीन हुआ है। आपकी फ़ीडबैक, आपकी राय हमारे लिए हमेशा से बहुत अहमियत की हामिल रही है। अब इसके साथ हमें दीजिए इजाज़त दीजिए। और शाम के मेन्यू में मैं तो कहती हूँ यही बना लीजिए, ताकि बच्चे भी खुश हो जाएं और आपका दस्तरखान भी सज जाए। इंशाल्लाह कल फिर आपसे मुलाकात होगी मेट्रो 1 के चैनल लज़्ज़त विद स्किल्सन में। मैं हूँ शेफ़ फराह आपके साथ। कल फिर आपसे मुलाकात होगी एक नई रेसिपी के साथ, एक नए मीठे के साथ, एक नए मशरूब के साथ। जब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह कल आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।